नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस पर्व पर क्यों ऐसा कहा जाता है कि कुछ न कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि सोना और चांदी खरीदना चाहिए। मैं शुरू से भी बोलती हूँ कि सोना चांदी नहीं खरीदने के लिए बोला गया है। सोना चांदी के अलावा जिसके जो धनवान है, जिनको जरूरत है, वो खरीदें। रोज सोना चांदी तो खाया नहीं जाता, वो तो शादी में, ब्याह में। आजकल तो इतना महंगा सोना हो गया है कि सोना तो कहीं है भी तो उसको आदमी छुपा के रखा है। रोज की चीजें जो रोजमर्रा में लगती हैं, धनतेरस के दिन आपको बताऊंगी कि क्यों खरीदा जाता है नई चीजें और क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सोना चांदी खरीदना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको मुहूर्त के साथ भी बताऊंगी। सबसे पहले ये बता दूं कि साल भर की जो घर की गंदगी होती है, अभी बरसात भी चली जाती है तो घरों में जहां जहां पानी गिरता रहता है वहां काइयां लग के पूरा काला पड़ जाता है। तो साल भर की सफाई, डेंटिंग, पेंटिंग, पोताई, सफाई एक घरों की जब होती है, उसी समय में सारे पर्दे, बिस्तर, खोली ये सभी भी धोए जाते हैं। अगर कोई चीज फट गई है तो उनको हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और इतना व्यस्ततम जिंदगी है। पहले के लोग पीसते थे आटा, चावल को कूटते थे, सब कुछ करते थे, बाहर से पानी भर के लाते थे, तब भी उनके पास इतना समय रहता था कि आसपास में जाके लोगों का हालचाल भी पूछ लेते थे, चौपाल में भी चले जाते थे, होली फगुआ भी गा लेते थे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है, फिर भी उतने व्यस्त हैं जीवन में कि वो घर में कोई चीज टूटी है, फूटी है, अरे कौन जाए, कहीं कोने में फेंक दिए। तो इसीलिए ये जो पंच पर्व है, दीपावली के एक हफ्ता पहले, इसीलिए साफ सफाई का अपने बूढ़े पुराने लोग जो हैं नियम बनाए हैं कि दीपावली के दिन साल भर की जो गंदगी है उससे सफाई हो जाए। जो घर में चीजें टूटी फूटी यहाँ वहाँ, रसोई में, भंडार गृह में, यहाँ वहाँ भंडार गृह में फेंका हुआ है, उसको या तो दुरुस्त करवा लो या तो उसको बदल के नया चीज ले आ लो। इसीलिए साफ सफाई तो हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस पर फोकस डालने के लिए कि नई चीजें खरीद लो। अब नई चीजें में सबसे पहले बता दिए, महंगा है सोना चांदी दो। अरे सोना चांदी क्या करेगा कोई, आर्टिफिशियल गहना सब पहन रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ आप कहीं ब्याह शादी में जाते हो वहां भी नहीं ले जाना चाहिए, आर्टिफिशियल पहन के जाओ, ले जाओ और वही पहनो, क्योंकि इतना महंगा है। आप सोना चांदी लेकर जाते हो तो आपका दिमाग पूरा उसी में लगा रहता है, कहीं चोरी हो गया तो बात का बतंगड़ बनता है। तो आपको बता रहे हैं सोना चांदी खरीदना कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, अब मैं बताऊंगी कि जरूरी क्या है। जैसे आपके घर की सफाई हो गई, सब कुछ हो गया, चादरें गंदी हैं, फट गई हैं, पर्दा गंदा है, खोली गंदा है, जो भी कुछ है, अगर ये सुधरता है, सफाई करके सुधरता है तो सुधार लो, नहीं तो इन सब चीजों को बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि अब धनतेरस की पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को आवाहन किया जाएगा। और माँ लक्ष्मी, पहले के हम जो वीडियो डाले हैं आप देखो, उसमें बहुत सारी चीजें बताई हूँ। माँ लक्ष्मी घर वो सब अच्छे से पुता दिए, बाकी चीजें फटी हैं, टूटी हैं, रसोई में बर्तन टूटा है, भंडार गृह में यहाँ वहाँ झाड़ू फेंके हो रखे हो, तो माँ सब देखती हैं। तो इसलिए माँ नाराज न हो जाए तो सभी चीजें दुरुस्त रखो। आपके यहाँ जो भी चीजें खराब हो गई हैं या तो उनको सुधरवा लो, बंद घड़ियाँ हैं, घड़ी बंद पड़ी है उसको सुधरवा लो, या तो घर से फेंक दो, उसको हटा दो। चीज़ों को एक बार निगरानी करके देख लो कि इसमें क्या चीज़ें रखने लायक हैं, क्या चीज़ें फेंकने लायक हैं। झाड़ू खराब है, टूटा चप्पल कहीं कोने में फेंक दिए, बोले माँ लक्ष्मी वहाँ कोने में थोड़ी ना देखने जाएंगी, माँ लक्ष्मी हर जगह देखती हैं। टूटा चप्पल हो, टूटा कुछ चीज़ हो, या तो उसको उठा के फेंक दो, घर में से नया ला लो। तो मैं आपको बता रही हूँ सोना चांदी नहीं, जरूरत की जो रोज की चीज़ें हैं, कप फूटा हुआ है और कप का कोई ज़रूरत नहीं है पर वो सजा के रखा गया है कि उसमें कभी ड्राई लगा लेंगे, कभी कुछ पड़ा रहने दो, नहीं, उन सब को फेंक दो। कप में, फूटे हुए कप में ड्राई क्यों लगाओगे, एक नई कटोरी में लगाओ, उसमें ड्राई लगाने के लिए ही छोड़ दो। टूटी फूटी चीज़ें मत रखो। रसोई घर में, मैं सब वीडियो में बताती हूँ, पिछले साल भी बताए थे, रसोई घर में सभी खाने पीने की चीज़ें भरी होनी चाहिए, कोई डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए। जो किराना आपके यहाँ आता है, भले ही पहले क्यों ना आ गया हो, 1 महीने का किराना भी धनतेरस के दिन मंगवा के पूरा भर लो, रख लो। भंडार गृह में जो आपका सामान होता है, जो भी सामान रहते हैं महीने का, वो पूरा मंगा लो। खाली डिब्बा न तो रसोई में होना चाहिए न भंडार गृह में, यानी स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए। खाली डिब्बा, मान लीजिए कोई डिब्बा खाली हो गया तो आप उसको खाली करके मत रखो, ये सब दोष माना जाता है। हमारे जो गुरु जी थे,
अब तो नहीं है, तो लाल किताब वाले बोले कि तुम्हारे यहाँ जैसे डिब्बा खाली होता तो क्या ऐसे रखे रहते हो? हम कहा फिर क्या करें? कहें उसमें कुछ न कुछ डाल के रखो, एकदम से खाली डिब्बा नहीं होना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी नाराज होती हैं। जैसे मान लीजिए चावल का डिब्बा है, चावल खाली हो गया, वो डिब्बा आप खाली पड़े भी, किराना बड़ा डिब्बा खाली हो गया, उसको चावल को निकाल के छोटे डिब्बा में रसोई में रख लिया, बड़ा डिब्बा खाली, ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा बहुत चावल, जब तक नया चावल ना आ जाए 1 किलो आधा किलो चावल उसमें रखे रहो, पूरा डिब्बा खाली मत करो। ऐसे दाल के साथ, ऐसे आटा के साथ, ऐसे ही शक्कर के साथ पूरा खाली मत करो। ये सब टोटके हैं, इनको आजमा के देखो। जब नया किराना आ जाए तो उसको पुराने को निकाल के साफ करके फिर उसमें नया किराना रख लो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सोने चांदी की नहीं। अब बात आती है जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए बोलते हैं कि दीपावली में नए कपड़े। पहले क्या करते थे, वैसे नए कपड़े खरीदने का समय मिले तो भाई दीपावली में नए कपड़े खरीद लो, बच्चों को फटा पुराना मत पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। इसीलिए माँ लक्ष्मी का जहाँ आप पूजा करोगे वहाँ एक नया आसन भी लगाते हैं। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम इसी अमावस्या के दिन समाप्त हुआ था, तो देवताओं के लिए बिस्तर लगाना चाहिए, विशेषकर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए सुंदर कोमल बिस्तर भी लगाना चाहिए। तखत वगैरह पर साफ तखत रहे या चौकी रहे, छोटा छोटा सा तकिया लगा देना चाहिए भगवान के लिए। आप चाहो तो हर साल उसी को यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस पर आप जैसे कि सिक्का आप लाते हो, हर साल ला सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चांदी की सिक्का पहले से है तो आप उसका भी पूजा कर सकते हो। अब सोना चांदी इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो पहले की जो महिलाएं थीं, गृह लक्ष्मी थीं, अब उनका पायल टूटा हुआ है, उनका मंगलसूत्र टूटा हुआ है, उनका बिछुआ टूटा हुआ है, नहीं है, संकोच के मारा किसी से नहीं बोलती, तो इसी बहाना में लो दीपावली है, इसको बदल के हमारे लिए नया ला दो, या कुछ किसी से मांगना हुआ हमारे लिए ला दो, टूटा है, तो इसी बहाने पुराने टूटे फूटे गहने को बदल के नया गहना ले आते थे, उसको माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा के फिर खुद यूज करते थे। तो ये सब रीति है, यानी घर के सफाई के साथ साथ घर में संपन्नता भी होनी चाहिए। कपड़े से, बर्तन से, जो भी चीजें आपके रोजमर्रा में लगता है, तेल, साबुन, निरमा, चाय पत्ती, जो भी है सब भरा होना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी आपके घर को देखती हैं, टटोलती हैं कि हाँ गृह लक्ष्मी बहुत ही अच्छी है, इसके घर में जो 2, 4, 10 जन अगर आ जाएं तो ये भोजन पका के उसको खिला सकती है, इनकी घर में चीजें हैं। नहीं तो बोलेंगे भाई घर और तो बड़ा अच्छा पुताया है, पर्दा तो बहुत बढ़िया लगा है, खाने पीने की चीज है नहीं, भी कोई 2, 4 जन 10 जन आ जाए तो इनके यहाँ वहाँ चाय पत्ती, चीनी, घी मांगने लगेंगी, तो ये दरिद्रता की निशानी है कि आपके यहाँ कोई आए तो आप पड़ोस में कुछ मांगने लगो। हमेशा आप इतना अपने पास रखो कि अचानक कोई 10-5 लोग आ जाएं और इतनी हिम्मत रखो कि उनको कुछ हम पूरी सब्जी खीर कुछ बना के खिला सकें, इतना कुछ घर में आपको होना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि धनतेरस पर्व पर सोना चांदी नहीं बल्कि इन चीजों को खरीद के घर में रखना बहुत शुभ होता है। बिस्तर है, क्योंकि ठंड भी शुरू हो जाती है, आपके यहाँ रजाइयाँ खराब हो गई हैं, उनको बनवा लो, उस पर खोल चढ़वा लो, उसको रख लो कि ठंडी में कोई आए तो उसको रजाई दे सको, बिस्तर दे सको। ये एक घर गृहस्थ वालों के लिए एक संपूर्णता है। ये बताया गया है कि ये सब चीजें आपके यहाँ होना चाहिए कि 2-4 जने आप ठंडी में आ जाए तो उनको बिस्तर मिल जाए, उनको भोजन मिल जाए, उनको पानी मिल जाए, उनको रहने को मिल जाए। नहीं पता चला कोई 2-4 जने आए तो क्या बिस्तर ही नहीं है। इन चीज़ों की व्यवस्था करो, बड़ा बॉक्स खरीदो, उसमें उसको रखो अच्छे से। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वही बता रहे हैं, इसके पास आपके पास समय नहीं है कि आपके यहाँ घड़ी खराब है या बिछुआ टूट गया, पायल टूट गया तो रखा हुआ है कोई बनवाने के लिए, तो इसी बहाने कि धनतेरस पर जाओ उसको बदलो, नया ले आओ और पहनो, माँ को चढ़ा के पूजा करके पहन लो। धनतेरस की खरीदारी 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को 12:18 से 8:30 तक आप विशेष शुभ मुहूर्त में इन चीज़ों को खरीद सकती हैं, क्योंकि विशेष शुभ मुहूर्त में चीज़ों को खरीदने से संपन्नता आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इन चीज़ों में सभी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें खरीदें। कभी कभार के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भी खरीद लें, कपूर खरीद लें, पूजा के लिए सुगंधित धूप बत्ती खरीद लें, और माता के लिए इत्र खरीद लें, और सभी चीज़ें माता के लिए 16 श्रृंगार खरीद लें। जैसे मैं थोड़ा बहुत भी लाई हूँ आपको दिखाऊंगी। ये सभी चीज़ें इस दिन खरीदें, इसी दिन जिस दिन मैं बता रही हूँ।
आगे जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बेटी बेटा का विवाह होने वाला है, तो उनको देने के लिए आप भूषण भी खरीद लें, उसको माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पुत्र वधू या आपको बेटी को भी मिल जाएगा। अगर आपको खरीदना ही है तो अभी धनतेरस में खरीद सकती हैं। मैं आपको धनतेरस पर्व का मुहूर्त बताई हूँ कि इस मुहूर्त में आप चीज़ों को खरीदें। और धनतेरस पर क्या क्या चीज़ें खरीदें, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं झाड़ू खरीदो, झाड़ू को दान भी करो, झाड़ू को ऐसा करो, जो भी आपको आवश्यकता हो उन चीज़ों को खरीदें। स्त्रियों को, महिलाओं को आभूषण से, वस्त्र से बहुत प्रेम है। आदमियों को किससे प्रेम है? गाड़ी से, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों से। गाड़ी अगर आप खरीदे कभी भी तो 4 दिन के बाद वो अगर आप चाहो कि उसको बेचो तो सेकेंड हैंड कहलाता है। अगर सोना आप खरीदे होंगे आज के 10 साल पहले शॉपिंग में, तो वो सोने का दाम और 10 साल पहले खरीदी हुई कार का दाम क्या है बताइए। तो वो जो घर की लक्ष्मी सोना खरीद के रखी है वो अच्छी है, अपव्यय है, कि आप लोग अपव्यय है जो आप 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियां खरीदे हो 10 लाख में, क्या 5 लाख में भी नहीं बिक रही है। और जब गाड़ियां खराब होने लगती हैं कि 2 का 4 टायर लगाओ, ट्यूब लगाओ, इंश्योरेंस जमा करो, ये करो वो करो, गहने में क्या लगता है? लाए रखे हो, आपके संकट के समय वो काम भी आता है। कभी भी महिलाओं को शॉपिंग करने से, विशेषकर सोना और चांदी खरीदने से मत रोकें। अगर आप श्री संपन्न हैं, धनवान हैं, तो सोना चांदी खरीदने दो, लेकिन स्त्रियों को, महिलाओं को, गृह लक्ष्मियों को ये भी बताऊंगी कि उनको संभाल के रखो भी। बहुत सारे लोगों को गुम जाता है तो बहुत दुख होता है। तो आपको मैं धनतेरस पर्व के बारे में विशेषताएं बताई हूँ और थोड़ा बहुत सामान है, अब अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा होता तो आप लोग नहीं देखते हो। शॉपिंग थोड़ा बहुत जो करी उसको दिखाऊंगी। तो फिर से बोलूंगी, आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोगों को पंच पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो, आप सुखी रहें, आप कभी भी दुखी न रहें, हमेशा सुखी रहें। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते हैं आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।